What are vectors? Vectors क्या होते हैं? Types of vector and all those things which are required for the addition of the vector. ये अपन ने देख लिया था पिछले कुछ वीडियोस में. ओके, अब अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में वेक्टर्स प्रोडक्ट. वेक्टर्स प्रोडक्ट देखना है मीन्स व्हाट, वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन आपको देखना है. तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. देयर आर व्हाट, टू मेन टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. फर्स्ट जो टाइप है वो आप बोलोगे डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट टाइप इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट. और सेकंड टाइप जो है उसे आप बोलते हो क्रॉस प्रोडक्ट. उसे क्या बोलते हो आप? क्रॉस प्रोडक्ट. जब अगर मेरे पास टू वेक्टर्स है, इफ आई हैव टू वेक्टर्स, एक मेरे पास वेक्टर है r और एक मेरे पास वेक्टर है q. अगर मेरे r के जो वेक्टर है उसे मैं ऐसे लिखूंगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ओके, तो दिस इज माई वेक्टर r. और जो q है उसे मैं ऐसा ले लेती हूँ, मेरे पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ओके, ये मेरे पास टू वेक्टर्स है. अब इन जो दोनों वेक्टर है उसे मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट करना है. उनका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, या फिर आप बोल लो मल्टीप्लीकेशन करना है. अगर मैंने टू वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन किया और मुझे आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिली, एक स्केलर क्वांटिटी मिली. अब स्केलर क्वांटिटी मीन्स व्हाट, जिसमें i, j और k, i कैप, j कैप और k कैप का कोई भी लेना देना नहीं है. मीन्स व्हाट कि मुझे एक ऐसी वैल्यू मिली जो ओनली मैग्नीट्यूड है, जिसे क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है. अब ओनली मैग्नीट्यूड है मतलब क्या हो गई? वो क्वांटिटी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी. अगर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ओनली मुझे एक नंबर मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट हो गया डॉट प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट. और अगर मुझे वो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, मतलब क्या कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे यही फॉर्म मिला, कोई सपोज r क्रॉस q है, r क्रॉस q है, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे अपन, और डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लगाएंगे? r डॉट q. ओके, अब ये जो r क्रॉस p है उसकी वैल्यू मुझे समथिंग ऐसे मिलनी चाहिए. s3 मैं पकड़ लेती हूँ, जो भी वैल्यू मिलेगी i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप. ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिलेंगी? कोई x3 y3 और z3 मिलेगा, और तीनों भी वैल्यू रहेंगी, तो उसका मिला के कोई तो भी एक मुझे a वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में. बट क्रॉस प्रोडक्ट में जो है मुझे ऐसी वैल्यू मिलेगी, मतलब एक वेक्टर वैल्यू मिलेंगी, तो इस वजह से मुझे उससे क्या बोलूंगी? क्रॉस प्रोडक्ट. तो however we can multiply vectors of different type to get a new physical quantity which can be either be scalar or a vector. The product of the scalar with a vector is always a vector. अगर कोई भी, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि अगर मेरे पास कोई भी, ये तो डॉट प्रोडक्ट हो गया और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, लेकिन और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलेंगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगी. क्या मिलेगा मुझे? वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूँ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिया? फोर्स. अब ये जो फोर्स है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताना. फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू व्हाट? एक्सेलरेशन. मास इंटू व्हाट? एक्सेलरेशन. अब ये जो मास है, मास इज अ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. मास इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. और ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक वेक्टर है. वो क्या है? एक वेक्टर है. मीन्स क्या कि स्केलर इनटू वेक्टर. स्केलर मल्टीप्लाई, मतलब स्केलर को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर से, स्केलर को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी वेक्टर से, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला एक वेक्टर क्वांटिटी. मुझे क्या मिली? एक वेक्टर क्वांटिटी. तो नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद अनदर वेक्टर. अब अपन डिस्कस करेंगे. अभी अपन ने क्या देखा? फर्स्ट चीज अपन ने देखी, स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल रहा है? वेक्टर मिल रहा है. अब अपन सेकंड चीज देखेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी को ही वेक्टर क्वांटिटी से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, वेक्टर इंटू वेक्टर किया तो अपने को क्या मिला?
तो देयर आर टू डिफरेंट वे इन विच वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर, आइदर अ स्केलर और अ वेक्टर। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है वेक्टर इनटू वेक्टर का, मतलब क्या कि मेरे पास एक क्वांटिटी है जो है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी जो क्वांटिटी है वो भी है वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे अगर इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो देयर आर टू टाइप्स से मैं उनका क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्ट कर सकती हूँ। अब वो टू टाइप्स कौन से है, फर्स्ट टाइप है, टू टाइप्स है। तो फर्स्ट जो है द रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कुछ भी आपका रिजल्टेंट मिलेगा, अगर आपको रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट स्केलर और रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब ये जो दो टाइप मिल रहे हैं, तो अगर मुझे रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी चाहिए तो उसे आप बोलोगे डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, डॉट प्रोडक्ट। और अगर मुझे जो कुछ भी रिजल्टेंट वेक्टर है वो अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो आप उसे क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलोगे उसे, क्रॉस प्रोडक्ट। समझा आपको। अब मैंने यहाँ पर दो चीजें आपको बताई, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको मिलेंगी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैंने यहाँ पर लिया कि अगर मैंने वेक्टर इंटू वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे टू टाइप मिल सकते हैं, एक मिल सकता है डॉट प्रोडक्ट से और एक मिल सकता है क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके, डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, मैं ये 3-4 बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है स्केलर क्वांटिटी मिलती है आपको, डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि द रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, एज इन द अदर वे द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर। मतलब क्या, सिंपल मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी स्केलर क्वांटिटी मिली है तो आप उसे स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हो, अगर वेक्टर क्वांटिटी मिली है तो आप उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हो। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। जैसे आपके घर में होता है ना नाम, मतलब आपको अगर घर में आपके नाम होते हैं, किसी को घर में शाम बोलते हो और कॉलेज में उसका नाम शुभम होता है, ऐसा कुछ होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है, एक का यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक के लिए ही नाम है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, आज अपन देखेंगे, अब इस वीडियो में आज अपन देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इस वीडियो में अपने को देखना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो मैं हूँ राजेश्री काबरा, वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी, जहाँ पर अपन लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ अवर वेक्टर्स, जिसमें जूनियर सीरीज में ये आता है, आप सभी को पता है जूनियर सीरीज के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दिस इज अवर मेन टुडेज टॉपिक। ओके, टुडेज गोल इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसकी अपने को डेफिनेशन देखना है, प्रॉपर्टी देखना है। तो जूनियर सीरीज, अब जो सीरीज अपनी शुरू है उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, तो वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। और यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट का आपको अगर सॉल्व प्रॉब्लम करना है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो वो मिल जाएंगे आपको चॉकलेट सीरीज में। वो कहाँ पे मिलेंगे, चॉकलेट सीरीज में, उसकी भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। और अगर वेक्टर के आपने पिछले 5 वीडियोस स्किप कर दिए होंगे तो 5 वीडियोस जाकर आपको देखने हैं, तो उसकी भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब अपन जाएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डेफिनेशन, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है। वेक्टर की डेफिनेशन तो हो चुकी है अपने, अब क्या है अपने पास, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर कोई भी स्केलर प्रोडक्ट है, उसे मैंने आपको क्या बोला, उसे और बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, और क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को आप क्या बोल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर है, टू कोई भी वेक्टर है, अब भी अपन टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं, अपन क्या देख रहे हैं, डबल प्रोडक्ट। ओके,
टू वेक्टर्स के लिए देख रहे हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट नेक्स्ट देखेंगे अपन। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टू वेक्टर्स होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट करने के बाद में आपको क्या मिलनी चाहिए, ओनली एक मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलनी चाहिए। ओनली क्या मिलनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसके लिए होता है कि अगर कोई भी डॉट प्रोडक्ट आपको करना है सिर्फ, तो मेरे पास यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक r, एक मेरे पास वेक्टर है r और एक मेरे पास वेक्टर है q। ओके, तो ये जो r वेक्टर है और q वेक्टर है, ये जो r एंड q वेक्टर है उसे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो r डॉट q अगर मैं करूंगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, उसके दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन जो है वो होता है मेरा रिजल्ट। उसके बीच में के एंगल का कोसाइन मतलब क्या, कि अगर r और q है तो आर क्यू कॉस थीटा, आर क्यू कॉस थीटा मतलब क्या कि r के मैग्नीट्यूड और q के मैग्नीट्यूड और उसके साथ में द मैग्नीट्यूड ऑफ टू प्रोडक्ट, मतलब दोनों इसके मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ये मिलना चाहिए उसका आंसर। समझा आपको कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट, मतलब क्या है यहाँ पर कि जो स्केलर प्रोडक्ट है टू नॉन जीरो वेक्टर का, उसे आप डिफाइन कर सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब क्या कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट की डिफाइन बतानी है, आप ये बता सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब r का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, r एंड q के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा मीन्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब यहाँ पर एक r है और यहाँ पर एक r है, यहाँ पर एक q है। ओके, ये वेक्टर r हो गया, एक वेक्टर q हो गया, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो r है, इसका जो मैग्नीट्यूड है q है, और ये हो गया उनका एंगल थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, r डॉट q इज इक्वल्स टू आर क्यू कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ दैट एंगल, ओके, इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। समझा आपको। अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज है वो अपन देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आर, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। अब आपको ये समझा नहीं होगा तो डोंट यू वरी, मैं हूं ना यहाँ पर समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर मेरे पास p और q टू वेक्टर्स है, सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर इज p एंड सेकंड वेक्टर इज व्हाट, q। ओके, तो ये दो जो मेरे पास वेक्टर है तो इसमें क्या होता है आपको पता है, p डॉट q इज इक्वल्स टू व्हाट, pq cos थीटा, pq cos थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि p डॉट q इज इक्वल्स टू pq cos थीटा है, तो इसको अगर मैंने ऐसा लिख दिया p q cos थीटा, तो ये जो q cos थीटा है, ये जो q cos थीटा है वो क्या होगा, वो क्या होता है यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ q इन द डायरेक्शन ऑफ p। इसे आप क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ q इन डायरेक्शन ऑफ p। इसे आप क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट ऑफ q इन डायरेक्शन ऑफ p। और वैसे ही अगर यहाँ पर ऐसा रहा p डॉट q है तो उसके लिए क्या हो गया, p इंटू कंपोनेंट ऑफ q के कंपोनेंट इन विच डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ p। ओके, इन डायरेक्शन ऑफ p। और वैसे ही अगर मैंने q डॉट p ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा q इंटू कंपोनेंट ऑफ p इन डायरेक्शन ऑफ q। समझा, इन डायरेक्शन ऑफ q। ये यूज कब करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस गिव्स द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। ये आपको क्या करता है, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग देता है स्केलर प्रोडक्ट का। समझा। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी ये प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो दोनों भी लॉ को सेटिस्फाई करता है। अब दोनों लॉ कौन से है, बोथ लॉ,
कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कैसे सेटिस्फाई करता है ये अपन देखेंगे। अगर मेरे पास P डॉट Q है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो P डॉट Q है तो आपको उसका आंसर क्या मिलता है, PQ cos थीटा। ओके, अब ये जो है PQ cos थीटा, उसे आप ऐसे भी बोल सकते हो QP cos थीटा, QP cos थीटा मीन्स व्हाट, Q डॉट P, Q डॉट P मतलब क्या, ये P डॉट Q इज इक्वल्स टू Q डॉट P। वेक्टर मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहती है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, वैसे ही यहाँ पर वेक्टर्स के लिए भी वैसा ही होगा, P डॉट Q इज इक्वल्स टू Q डॉट P। समझा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये होगी आपकी फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में P, अगर आपके पास है वेक्टर P, वेक्टर है वाला ये सारा P डॉट Q प्लस R है, अगर मेरे पास ऐसा है P डॉट Q प्लस R है, तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब P डॉट Q प्लस P डॉट R, ये जो है वो वैल्यू इक्वल होगी, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे अपन करते हैं ना, इसमें ऐसे A इंटू बी प्लस सी रहा, तो अपन कैसे करते हैं ए बी प्लस ए सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर लागू होती है, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ये लॉज को ओबे करता है, ये दोनों भी लॉज को क्या करता है, ओबे करता है। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस इन द स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर मेरे पास कोई भी एक स्केलर प्रोडक्ट है, मैंने स्केलर प्रोडक्ट लिया, एक मेरे पास है P और एक मेरे पास है Q, तो P डॉट Q, वेक्टर P डॉट Q इज इक्वल्स टू PQ cos थीटा, मतलब क्या कि उसके cos थीटा पर वो पूरा की पूरा डिपेंड होता है। अगर मैंने बोला कि इफ, 3 केसेस लेंगे अपन, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री रहा तो क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन द वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया P और ये हो गया Q, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स आर व्हाट, पैरेलल, वेक्टर्स आर व्हाट, पैरेलल टू ईच अदर। और यहाँ पर जो है फिर क्या हो जाएगा, P डॉट Q इज इक्वल्स टू PQ cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू लिख देंगे अपन cos 0, PQ cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा P डॉट Q इज इक्वल्स टू PQ, वेयर PQ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड P एंड Q, ये जो P एंड Q है वो है वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मीन्स व्हाट, यहाँ पर आपको इससे एक चीज़ पता चलती है, इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि I डॉट I मतलब I कैप डॉट I कैप इज इक्वल्स टू J कैप डॉट J कैप इज इक्वल्स टू K कैप डॉट K कैप इज इक्वल्स टू 1 होता है। और यहाँ पर जो है I J और K, I J एंड K जो है वो हो जाते हैं यूनिट वेक्टर्स, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो ये जो cos थीटा है वो हो जाता है 1, और इस वजह से ओनली आपको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, मीन्स I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K अगर आपने किया तो आपको वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। क्या वैल्यू मिलेंगी, 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब अपन देखेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कितना देखेंगे, 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री रहा तो मीन्स हो जाएगा अपोजिट साइड P एंड Q एंटी पैरेलल ईच अदर, पैरेलल तो है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल तो है लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर एंटी पैरेलल रहा, ये 180 डिग्री हो गया, तो cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, -1, क्या हो जाएगा, -1। तो P डॉट Q मतलब P डॉट Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, PQ cos ऑफ 180। अब PQ cos ऑफ 180 मीन्स माइनस PQ, P डॉट Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस PQ। मीन्स व्हाट, कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, मीन्स यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
माइनस पी क्यू मिल गया। मतलब क्या कि पैरेलल नहीं, पैरेलल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल। अगर मेरे पास 2 यूनिट वेक्टर है और वो सेम है, मतलब 2 यूनिट वेक्टर है और वो एंटी पैरेलल रहे तो माइनस पी क्यू आएगा उसके मैग्नीट्यूड में, समझा। अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में अपन लेंगे व्हाट 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री रहा, मतलब ये P है ओके, और ये जो है वो यहाँ पर Q लेती हूँ मैं ओके। अब ये जो है यहाँ पर वो है आपका Q ओके। तो ये जो P एंड Q का एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 ओके, cos 90 एंड cos 90 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P डॉट Q इज इक्वल्स टू पी क्यू cos ऑफ 90 एंड cos ऑफ 90 क्या है 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। तो P डॉट Q इज इक्वल्स टू व्हाट 0, P डॉट Q इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अगर यूनिट वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्री पे रहे, यूनिट वेक्टर्स आर इन 90 डिग्री, मतलब देखिए ना ये I वेक्टर, ये है J वेक्टर और ये है K वेक्टर ओके, यूनिट वेक्टर ओके। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इन यूनिट वेक्टर का अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, इन दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, मेरे पास एक I वेक्टर है और एक J वेक्टर है, तो इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट कर लिया। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा IJ cos ऑफ थीटा। अब IJ cos ऑफ थीटा है तो cos ऑफ थीटा क्या है 90 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, cos 90 इज इक्वल्स टू 0 इसलिए हो जाएगा 0। तो इस पे से अपन ऐसे बोल सकते हो कि I डॉट J इज इक्वल्स टू J डॉट K इज इक्वल्स टू K डॉट I इज इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओके, समझा आपको। ये 3 केसेस अपन ने इसमें देखे थर्ड प्रॉपर्टी में। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जाएंगे। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में ऐसा है कि इफ P एंड Q आर बोथ इक्वल वेक्टर्स, P और Q की वैल्यू जो है वो इक्वल है, P एंड Q बोथ आर इक्वल वेक्टर, P डॉट Q क्या मिलेगा आपको पी क्यू cos ऑफ थीटा, बट जो P है वो इज इक्वल्स टू Q है, P इज व्हाट इज इक्वल्स टू Q। तो आप ऐसे बोल सकते हो P डॉट Q इज इक्वल्स टू व्हाट P स्क्वायर और Q स्क्वायर, P स्क्वायर और Q स्क्वायर, समझा। अब इक्वल होने की वजह से cos कितना हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, cos ऑफ थीटा जो है वहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएंगी ओके, और ये हो जाएगा। अब अपन देखेंगे और एक प्रॉपर्टी, इफ P इज इक्वल्स टू और Q इज इक्वल्स टू रहा तो आपको एक वैल्यू कैसे मिलेंगे और उसका देखना है अपने को अच्छे से प्रूफ ओके। तो ये जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पेन पेंसिल निकाल लेना और ये नोट डाउन कर लेना ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक वेक्टर है P, मैंने उसको यहाँ पर ले लिया P ऑफ x I कैप प्लस यहाँ पर ले लिया P ऑफ y j कैप प्लस यहाँ पर ले लिया P ऑफ z k कैप ओके। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ले लिया P। अब मैंने दूसरा वेक्टर लिया Q, अब मैंने क्या कर लिया दूसरा वेक्टर लिया Q, तो Q ऑफ x I कैप प्लस Q ऑफ y j कैप प्लस Q ऑफ z k कैप ओके। ये मेरे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। अब मुझे करना है इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। तो इसका अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेंगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेंगी, ये तो फिक्स है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेंगी वो क्या है फिक्स है ओके। अब इसको स्केलर क्वांटिटी जो मिलेंगी वो मिलेंगी मुझे इस फॉर्म में Px Qx प्लस Py Qy प्लस Pz Qz, और यही आपको क्या करना है अभी फाइंड आउट करना है, इसी आइडेंटिटी को अपन प्रूफ करने वाले हैं। और ये जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है वो लास्ट में तो बताऊंगी, लेकिन ये जो आइडेंटिटी है वो मुझे प्रूफ करनी है। अब मैं इसे प्रूफ करूंगी कि ऐसा क्यों होता है ओके। तो चलिए प्रूफ के लिए लिखते हैं, यहाँ पर एक बार क्या कर लो ये पूरा लिख लो, चलो क्वेश्चन लिख लो। अब इसे अपने को करना है प्रूफ,
ओके, तो चलिए प्रूफ करने को स्टार्ट करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे P डॉट क्यू। ओके, अब P डॉट क्यू है तो अपन क्या कर लेंगे, P को लिख लेंगे और Q को लिख लेंगे। अब P को लिख लिया तो क्या हो जाएगा, Px i कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप। ओके, इनटू यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, डॉट Qx i कैप प्लस Qy j कैप प्लस Qz k कैप। ओके, यहाँ पर मैंने लिख लिया डॉट प्रोडक्ट, समझा आपको। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको एक बात बताई थी कि वेक्टर्स जो है, स्केलार वेक्टर्स, स्केलार प्रोडक्ट, स्केलार वेक्टर नहीं बोलेंगे अपन यहाँ पर बोलेंगे स्केलार प्रोडक्ट। ओके, स्केलार प्रोडक्ट ओबे व्हाट लॉ, विच लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दैट्स वाई अब क्या करेंगे, ये इंटू पूरा, फिर ये इंटू ये पूरा, और फिर ये इंटू ये पूरा। तो चलिए एक एक को लिख लेते हैं ये। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, फर्स्टली लेंगे ये इंटू ये पूरा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, Px i कैप, ये x जो है वो सफिक्स में। ओके, Px i कैप इंटू Qx i कैप प्लस Qy j कैप प्लस Qz k कैप। ओके, फिर अपन लेंगे दूसरा, अब मैं दूसरा कलर ही यूज कर लेती हूँ, मीन्स आपको इजी जाएगा, है ना। अब ये ले लेंगे इसको पूरा, इसके साथ ये जो प्लस है वो आएगा यहाँ पर, प्लस Py j कैप इंटू Qx i कैप प्लस Qy j कैप प्लस Qz k कैप। माफ करना टॉम भाई, तुम्हारे तकिए पे आ गया। ओके, अब उसके आगे क्या होगा, ये थर्ड लेंगे, ये जो है थर्ड वो आपको मिलेगा यहाँ पर। हाँ, ये तकिए से याद आया, अगर मेरे वीडियोस में जो आपको कार्टून थीम है वो पसंद नहीं आती होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, कि मुझे मेरी थीम्स आपको कैसे लगती है। ओके, उससे मैं आप और कुछ इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, PZ k कैप इंटू Q ऑफ x i कैप प्लस Q ऑफ y j कैप प्लस Q ऑफ z k कैप। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ये हो गया, इसे एक एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, एक एक चीज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर की ओर। अब अंदर की ओर इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर यहाँ पर ये मिल गया, ये हो गया आपका फर्स्ट, फिर प्लस, फिर ये सेकंड सॉल्वेशन, सेकंड सॉल्वेशन क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिल गया सेकंड। अब थर्ड जाएंगे, फिर क्या होगा, थर्ड में सिंपल था, कुछ भी नहीं, अपन ने सिर्फ उसको क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर जो सेपरेशन अपन ने किया उसमें अपन क्या करना है, अपने को देखना है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई इंटू आई डॉट आई, यहाँ पर क्या हो रहा है, आई इंटू जे, आई इंटू के। मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज जब बताई थी तब मैंने क्या बोला था, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू होता है जे डॉट जे इज इक्वल्स टू होता है के डॉट के इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, जल्दी से बताइए, 1। क्या होता है, 1। और जब अपन लेते हैं आई डॉट जे, मतलब क्या कि अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई अगर मैंने लिया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, 0। क्या मिलेगा यहाँ पर, 0। मीन्स क्या कि जो साथ साथ में सेम सेम है वो मिल जाएगा मुझे 1 इनका मल्टीप्लीकेशन, और जो डिफरेंट वाले हैं वो तो हो जाएंगे 0। तो ये 0 वाले जो है वो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे। तो देखो आई और आई है तो रहने दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, जे जे रहने दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, के रहने दिया। ओके, तो मेरे पास जो है वो अब क्या बचा, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, लिखा था ना आपने, नहीं तो थोड़ा सा ये लिख लो। ओके, चलिए लिख लो ये। अब यहाँ पर जो है मेरे पास क्या बचा, P ऑफ x i कैप प्लस Q ऑफ x i कैप प्लस P ऑफ y i कैप Q ऑफ y j कैप प्लस P ऑफ z i कैप Q ऑफ z j कैप। ओके, सॉरी यहाँ पर क्या मिला था, j कैप, और यहाँ पर मिला था k कैप, सॉरी यहाँ पर ऐसा था। ओके, तो यहाँ पर देखिए अपने पास सेम सेम आ गए, सेम सेम आ गए मीन्स क्या हो जाएगा, Px Qx i कैप इंटू आई कैप प्लस Py Qy j कैप इंटू जे कैप प्लस
यहाँ पर क्या मिल गया, पी जेड क्यू जेड के कैप इंटू के कैप, समझा। मीन्स यहाँ पर आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपके पास क्या मिल गया, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड, समझा। इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या था, पी डॉट क्यू। तो ये थी आपकी प्रूफ, ये क्या था, आपका प्रूफ था। अब मेरे पास मुझे आपको एक बात बतानी है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, ये जो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था ये आपको बता देती हूँ, कैसे था और क्यों था। अपन ने इस वीडियो में जो है 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी, 3 नहीं 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी। अपन ने क्या क्या देखा मैं आपको एक बार रिवाइज करके बताती हूँ कि वाई दिस लेक्चर इज सो इम्पॉर्टेंट। अपन ने यहाँ पर सबसे पहली चीज देखी कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब आपको हमेशा क्या मिलता है, मतलब जब आप न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना तब ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले। मैं आपको जब पढ़ाऊंगी, मतलब ऑब्जेक्टिव जब आपको पढ़ाऊंगी, जब आप आगे पढ़ोगे ना तब आपको ध्यान में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको ओनली एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मींस ओनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। क्या मिलता है, ओनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। ओके, दूसरी चीज अपन ने ये देखी कि आई डॉट आई इंटू जे इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के। मतलब क्या कि अगर सेम यूनिट वेक्टर रहे तो उनका अगर डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको वैल्यू मिलती है 1। आपको क्या वैल्यू मिलती है, 1। इसका यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मार्क माय वर्ड्स, इट इज अ मोस्ट IMP। ये जो चीजें आज अपन ने देखी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पर जो है अपन ने ये चीज देखी। दूसरी और चीज अपन ने क्या देखी, जे आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई। मतलब क्या कि अगर कोई डिफरेंट ये रहा, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर से रहा तो आपको मिलता है 0। और फोर्थ चीज जो अपन ने देखी वो देखी पी डॉट क्यू इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, पी क्यू कॉस थीटा होता है। और उसके साथ ही अपन ने ये देखा कि अगर मेरे पास P और Q दोनों कोई है और उसके कुछ कंपोनेंट है तो ये आपको ऐसे फॉर्म में भी लेगा, Px Qx प्लस Py Qy प्लस Pz Qz। तो आप ये एक काम करना कि पूरा चैप्टर होने के बाद जब आप मोस्ट IMP और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे तब ये चारों जो पॉइंट है वो नोट करना ना भूलना। तो ये जो था वो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर इस पूरे वेक्टर सीरीज का। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन ऐसे ही पूरा देखने वाले हैं, ऐसा ही सेम देखेंगे फॉर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यही सारी चीज़ें देखेंगे, तो यही सारी चीज़ें इसलिए स्किप नहीं करना है, वो भी देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th लेक्चर में अपन वो देखेंगे और 8th लेक्चर में अपन देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है आज। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद में अपन देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिजिक्स फ्लायर्स को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और उसके साथ ही एक काम करिएगा, बेल आइकन को दबा देना, मतलब जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।